सुप्रभात। भगवत शरणागति, यह हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय है। भगवत शरणागति। दुर्लभम त्रयमे वैत द्वैनाग्रह हेतुकम मनुष्यतम मुपक्षतम महापुरुष संश्रय। अर्थात मनुष्य जन्म मुक्त होने की इच्छा और महापुरुष का संश्रय, ये तीन दुर्लभ है तथा भगवान की कृपा से प्राप्त होते हैं। लेकिन इन तीनों दुर्लभ वस्तुओं की प्राप्ति भी पर्याप्त नहीं है। जीवन के चरम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए किसी भी मूल्य को चुकाने की तथा किसी भी कठिनाई का सामना करने की तत्परता होनी चाहिए। लोग बाह्य पदार्थों में स्त्री और पुरुष के भौतिक रूपों में सुख खोजते हैं, लेकिन सच्चा सुख हमारे भीतर विद्यमान है। वो हमारी ऐसी धरोहर है जिसे हमसे पृथक नहीं किया जा सकता है। बाह्य पदार्थ कभी वास्तविक सुख प्रदान नहीं कर सकते, और जो थोड़ा सुख हमें मिलता है वो अल्प समय में नष्ट हो जाता है। तो हम अपने समग्र जीवन काल पर दृष्टि रखने के बदले काल के एक अंश पर ही दृष्टि निबद्ध रखने की गलती करते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि सांसारिक संबंधों में मानवीय प्रेम और मानवीय स्नेह में अस्थायी सुख है। सच्चा सुख अंतरात्मा का नैसर्गिक स्वरूप है। हमें अपने स्वरूप को जानने, अपनी वास्तविक आत्मा को जानने की इच्छा होनी चाहिए। आत्म साक्षात्कार में ही सच्चा आनंद निहित है। तो जिन लोगों ने अपनी आत्मा में सत्य का साक्षात्कार किया है, वे ही दूसरों को साक्षात्कार का मार्ग सिखा सकते हैं। परमात्मा सदा हमारे अंतःकरण के, हमारे व्यक्तित्व के पार्श्व में विद्यमान है, और आंतरिकता से प्रार्थना करने पर ही प्रार्थना सुनी जा सकती है, अन्यथा नहीं। तो जिसे सांसारिक सुख समझा जाता है वो आध्यात्मिक जीवन का मापदंड, आध्यात्मिक प्रगति और अनुभूति का प्रमाण कभी नहीं माना जा सकता। आध्यात्मिक आनंद भिन्न प्रकार का होता है। वह परमात्मा की शांति है जो बुद्धि के परे है। हम सभी को स्वास्थ्य और श्रेष्ठतर पंथ के अंगीकार का अवसर प्राप्त है, लेकिन हम अपने विशिष्ट खिलौनों से चिपके रहते हैं और उनको छोड़ते नहीं, अतः हमें दुख उठाना पड़ता है। जिस तरह अधिकांश लोग अपनी सांसारिक कामना और लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करते हैं, उसी तरह हमें आध्यात्मिक जीवन और साक्षात्कार के लिए प्रयत्न करना चाहिए। यह हमारी इच्छा पर निर्भर करता है कि हम आध्यात्मिक जीवन को स्वीकार करें या सांसारिक जीवन को। अब भय और पराधीनता का जीवन यापन करें या निर्भयता और स्वाधीनता का। तो सत्य की कसौटी क्या है? जहाँ सांसारिक वस्तुओं और सांसारिक संबंधों में तुम कभी शाश्वत सुख व संतोष नहीं पा सकते, वही आध्यात्म तथा आध्यात्मिक जीवन में समस्त बाह्य वस्तुओं से निरपेक्ष पूर्ण संतोष पाया जा सकता है। अतः महान ऋषि नारद जी कहते हैं कि यल्लाब्धु पुमान सिद्धो भवति अमृतो भवति। अर्थात उस भगवत भक्ति का लाभ कर मनुष्य सिद्ध, अमर और तृप्त हो जाता है। जिस व्यक्ति को सचमुच प्यास लगती है वो पानी अवश्य चाहता है, लेकिन जो प्यासे नहीं है वह पानी के बिना लंबे समय तक रह सकता है। एक सच्चा निष्ठावान साधक सभी प्राप्त निर्देशों का पालन करेगा। ऐसा साधक ही शुद्धतम जल चाहते हैं, मिलावट वाला या मैला जल नहीं। हमें सच्ची पिपासा होनी चाहिए, लेकिन हमें किसी ऐसी वस्तु को स्वीकार नहीं करना चाहिए जो शुद्ध एवं शुभ ना हो। संघर्ष के बिना सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। निश्चय ही सारा जीवन एक संघर्ष है। प्रत्येक व्यक्ति कुछ न कुछ प्राप्त करने के लिए संघर्ष होता है, लेकिन आध्यात्मिक संघर्ष एक उच्चतर कोटि का संघर्ष है। वो चेतना के लिए संघर्ष है। संघर्ष संघर्ष संघर्ष, दूसरा कोई मार्ग नहीं है। हमें संघर्ष से भयभीत नहीं होना चाहिए। हमें अध्यवसाय की आवश्यकता है। दृढ़तापूर्वक निरंतर साधना करनी चाहिए। देह और मन को पवित्र बनाए रखने के लिए संघर्ष में हार मानने की अपेक्षा मर जाना श्रेयस्कर है। यदि हम मर भी जाएंगे तो क्या? महत्वपूर्ण बात यह है कि हम सत्य का साक्षात्कार करें, अपने वास्तविक स्वरूप का पूर्ण विकास करें।
यदि हम अपना पूरा प्रयास कर सकें, पूरा संघर्ष कर सकें, तो समझो हमने अपना कर्तव्य कर लिया। इसके बाद बाकी काम परमात्मा पर छोड़ देना चाहिए। यहाँ सच्ची भगवत शरणगति और आत्मसमर्पण की उपयोगिता स्पष्ट है कि बुद्धि जिसका सारथी है, जिसके पास संयत मन रूपी लगाम है, वो मार्ग के अंत को, विष्णु के परम पद को प्राप्त करता है। तो हमें सोचकर कभी भी संतोष नहीं कर लेना चाहिए अथवा निश्चिंत नहीं होने जाना चाहिए कि हमने पूरा प्रयास किया। ये समय के लिए हमारा सर्वोत्तम प्रयास हो सकता है, लेकिन हमें परमात्मा से अधिकाधिक शक्ति के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। मेरी क्षमता बढ़ाई जा सकती है, क्योंकि सर्वोत्तम की कोई निश्चित मात्रा नहीं है। हमें भगवान के लिए तीव्र व्याकुलता संत और ऋषियों के जीवन में पाई जाने वाली अनवरत और अटल भगवत पिपासा जैसी व्याकुलता की वृद्धि का प्रयत्न करना चाहिए। श्री चैतन्य महाप्रभु यौवन में महान पंडित थे, लेकिन युवावस्था में उनमें अचानक एक परिवर्तन उपस्थित हुआ और वे भगवान के अनन्य भक्त हो गए। उनका भगवत प्रेम इतना तीव्र था कि वे एक क्षण को भी प्रभु को भूल नहीं सकते थे। उनका समग्र जीवन आध्यात्मिक उन्माद में व्यतीत हुआ। उनका प्रेमोन्माद उनकी उचित एक छोटी सी कविता में व्यक्त हुआ। श्री चैतन्य कृत शिक्षाष्टकम में वो कहते हैं कि नैनम गलद श्रुधार्या वदनम गदगद रुद्या गिरा मत प्राण नाथस्तु स एवं नापर। अर्थात वो दिन कब आएगा जब तुम्हारा नाम लेते ही मेरे नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगेगी, कंठ गदगद हो जाएगा और शरीर में रोमांच होने लगेगा। वो दिन कब आएगा जब गोविंद का क्षणभर का विरह मुझे युग सम प्रतीत होगा। प्रभु के विरह में मेरे नेत्रों से अश्रुवृष्टि होने लगेगी तथा जगत शून्य प्रतीत होगा। भगवान के चरणों में रत मेरा बे आलिंगन करें या चरणों से आघात करें अथवा दर्शन द्वारा मुझे मर्माहत करें, भक्त चित्त चोर वे मुझसे कैसा भी व्यवहार करने करें, मेरे प्राणनाथ तो एकमात्र वे ही हैं। धन्यवाद। यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए।